राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन एक हफ्ते और बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में अब 10 मई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाओं की कमी से मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से आज 8 लोगों की मौत हो गई। सीएम केजरीवाल दिल्ली वालों को ऑक्सीजन पहुंचाने में एक बार फिर निढाल नजर आए। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत कोरोना मरीजों के लिए काल बनकर आई। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक यहां पर कुल 307 मरीज भर्ती थे। इस दौरान ऑक्सीजन नहीं मिलने से 8 मरीजों की मौत हो गई। इन 8 लोगों में एक डॉक्टर भी शामिल हैं। हमें बताया कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से इस हॉस्पिटल के अंदर 8 कोरोना पेशेंट की मृत्यु हो गई है, जिसमें एक डॉक्टर भी शामिल थे। साफ तौर पर सरकार से गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से लगातार हर अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो ना हो। अगर ऐसा नहीं होगा तभी कोरोना के मरीजों को बचाया जा सकेगा। हम लोग सबको कांटेक्ट करते रहे। एक टैंकर था मुंडका में, एक टैंकर था बुरारी में, और उनको आते आते इतनी देर हो गई कि हम 8 पेशेंट को बचा नहीं सके। और अनफॉर्चुनेटली उसमें एक हमारे अस्पताल के सीनियर डॉक्टर खुद कोरोना से पीड़ित थे, आईसीयू में भर्ती थे। हमने आज उन्हें भी खो दिया। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में 8 मरीजों की मौत के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने कहा है कि अब पानी सर के ऊपर से निकल गया है। कोर्ट ने केंद्र से दिल्ली के कोटे की ऑक्सीजन तुरंत मुहैया कराने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे लोगों की भी सुनना चाहता है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह ऐसी ही स्थिति है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को केंद्र के साथ मिलकर काम करने की नसीहत दी और कहा यह समय मिलजुल कर काम करने और लोगों को संकट से निकालने का है। राजनीति चुनाव के समय की जाती है, ऐसी विपत्ति के समय नहीं। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने की लाख कोशिश करने पर भी स्थिति संभल नहीं रही है। सीएम केजरीवाल के मुताबिक दिल्ली को एक दिन में 976 टन ऑक्सीजन की जरूरत है, जबकि सिर्फ 490 टन ऑक्सीजन आवंटित की गई है। केजरीवाल ने बताया कि शनिवार को केवल 312 टन ऑक्सीजन ही आई है। केजरीवाल के मुताबिक अगर उन्हें आज ऑक्सीजन मिल जाए तो दिल्ली में 24 घंटे में 9000 ऑक्सीजन बेड तैयार कर देंगे। तरीका यही है कि अभी हमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर बेड्स बढ़ाने पड़ेंगे, ऑक्सीजन के बेड्स। जो भी बीमार पड़ रहा है इस बीमारी में, सबसे पहले उसको ऑक्सीजन चाहिए। उसका ऑक्सीजन का लेवल गिरता है, उसको ऑक्सीजन चाहिए। अगर उसको समय पे 90, 89, 88 जैसी आया, अगर आप उसको ऑक्सीजन चढ़ा दो उसी टाइम, उसकी जान बच सकती है। लेकिन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। दिल्ली हार्ट एंड लंग इंस्टीट्यूट में भी ऑक्सीजन की कमी है, जिसकी वजह से यहाँ के 60 मरीजों की जिंदगी दांव पर है। ऑक्सीजन की परेशानी तो चल ही रही है और सप्लाई जो है वो बहुत इरेटिक है। मतलब अगले 3 घंटे की हमारे पास आ गई, फिर पता नहीं कि आगे आएगी कि नहीं। अभी तो सप्लाई आ गई है हमारे पास और हमारा सिस्टम भी चल गया है। हमारे पास इस वक्त 60 से ज़्यादा मरीज़ हैं जो कि ऑक्सीजन पे हैं। थोड़ी एडमिशन्स भी हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी थी कल, क्योंकि परेशानी हो रही थी, तो बहुत मुश्किल हो रही थी हमें मैनेज करने के लिए। उत्तरी दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन और बड़े बेड की कमी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने RWA और गौरी अस्पताल के साथ मिलकर 20 बेड का एक कोविड केयर सेंटर बनाया है। इसमें आसपास के लोग आकर ऑक्सीजन भी ले सकते हैं। यहाँ हर बेड के साथ ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। इस सेंटर को 2 भागों में बांटा गया है। एक तरफ कोविड के मरीज होंगे और दूसरी तरफ वो मरीज होंगे जो संदिग्ध होंगे। छोटी सी कोशिश है एक छोटा सा चेंज लाने की, एक छोटा सा डिफरेंस बनाने की। कोविड केयर में सारी एजेंसीज पूरी तरह से स्ट्रेस्ड हैं, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ये हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली पुलिस ने हमारा पूरा सपोर्ट किया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया है, जगह प्रोवाइड करवाई है और पूरा मेडिकल सपोर्ट गौरी हॉस्पिटल्स डॉक्टर चंद्रप्रकाश ने दिया है। बाकी पूरा सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं और जितना बन पड़ेगा कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को अगर सहायता हो जाए तो अच्छा लगेगा। दिल्ली में कर्फ्यू लगाने के बावजूद नए कोरोना मामलों की रफ्तार कम नहीं हुई है। अभी भी हर रोज करीब 25,000 केस आ रहे हैं, जिससे हालात में सुधार नहीं आ रहा है।
उत्तर प्रदेश कोरोना का नया एपिसेंटर बन चुका है। कल यानी 30 अप्रैल को राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के 3 लाख से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि यूपी में सब चंगा है। लेकिन सवाल यह है कि सब चंगा है तो फिर यहां कोरोना मरीजों के इलाज में पंगा क्यों हो रहा है? देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कहते हैं मौत का कोई चेहरा नहीं होता। कब, कहां और कैसे मौत अपने शिकार को दबोच लेगी, ये बात भी कोई नहीं जानता है। लेकिन देश में इन दिनों मौत का सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा है। ये वो चेहरा है जिसने अमीर से लेकर गरीब तक हर किसी को डरा दिया है। यूं तो कोरोना ने देश भर में अपना कहर बरपा दिया है, लेकिन अब तेजी से इसके शिकंजे में आता जा रहा है यूपी। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां कोरोना ने तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। यहां 30 अप्रैल तक करीब 3,10,000 एक्टिव केस हैं। राजधानी लखनऊ में कोरोना के इस बेकाबू हो चुके हालात से ही पूरे प्रदेश का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आ रही कोरोना मरीजों की ऐसी तस्वीरें भी साफ गवाही दे रही हैं कि यूपी कोरोना का नया एपिसेंटर बन चुका है। ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर। कुछ लोग जानबूझ करके शरारतन स्थिति को पैनिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसके माध्यम से अफवाह फैला करके एक नकारात्मकता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। मौजूदा स्थिति में ही नहीं, हम लोग सेकेंड और थर्ड वेव के लिए भी तैयार हैं। कोरोना के कोहराम को देखते हुए यूपी में अब शुक्रवार रात 8 बजे से मंगलवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। और इसीलिए सवाल भी है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण कंट्रोल में है तो फिर राज्य में वीकेंड पर 3 दिनों के लॉकडाउन की क्या जरूरत है? अगर राज्य में कोरोना के मामले में सब चंगा है तो फिर इलाज में पंगा क्यों हो रहा है? चलिए आपको बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण इस कदर फैल चुका है कि अस्पतालों में पैर रखने की जगह नहीं है और जो कोरोना मरीज घर पर रहकर अपना इलाज करा रहे हैं उन्हें ऑक्सीजन की किल्लत मार रही है। क्यों रो रहे हो भैया? ये कागज है, हमें डॉक्टर ने लिख कर दिया है, सिलेंडर लेकर आए, हमें डॉक्टर ने लिख के दिया है कि 10% शरीर में ऑक्सीजन रह गई है, 10%। डॉक्टर ने अपना कार्ड दिया, डॉक्टर ने लिख के दिया और दुनिया भर में धक्के खाए हमने। हमें गैस नहीं मिल रहा, हम कहाँ जाए? या तो फिर बोल के हमें मार दो। हमें सरकार से और क्या चाहिए? सर माँ को ना थोड़ी सी परेशानी है, रात लेने में दिक्कत हो रही थी तो सिलेंडर के लिए मैं कल रात में लाइन में लगा हुआ हूँ और मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं गाड़ियाँ भर भर के जा रही हैं, कोई भी हम लोगों की सुनवाई नहीं है। और जैसे कोई पैसे इन्हें देता है एक्स्ट्रा तो ये लोग वहाँ से सिलेंडर लाइन में लगा के उनके भरवा रहे हैं सेटिंग का। मेरठ के मोहिद्दीनपुर में कंसल गैस गोदाम के बाहर ये ऑक्सीजन के लिए घंटों गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी का दिल नहीं पिघला। ऑक्सीजन गोदामों के बाहर सैकड़ों लोग दिन भर इसी तरह रोते बिलखते देखे गए और वजह है राज्य सरकार का वो फरमान जिसके तहत व्यक्तिगत रूप से ऑक्सीजन की सप्लाई पर रोक है। सरकार का ये फरमान अब घरों में मौजूद उन कोरोना मरीजों के लिए डेथ वारंट बनता जा रहा है जिन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। हापुड़ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मेरठ के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी अस्पताल ऑक्सीजन की आपूर्ति के संकट से जूझ रहे हैं। इस समय मेरठ में लगभग 35 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन उसके मुकाबले सिर्फ 10 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पा रही है। जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसमें ऑक्सीजन की मांग बढ़ने की आशंका है। दरअसल राज्य में जहां ऑक्सीजन की भारी किल्लत है वहीं अस्पताल फुल हैं
और ऑक्सीजन सिलेंडर की तरह ही अस्पताल में एक एक बेड के लिए मारामारी हो रही है। मेरठ के केएमसी हॉस्पिटल से लगातार प्रशासन को शिकायतें मिल रही थी, लगातार इसमें मौतें हो रही थी, जिसके बाद जांच करने यहाँ पर टीम भी आई, टीम के साथ भी यहाँ के स्टाफ ने मारपीट की, जिसके बाद अब प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए यहाँ की क्षमता जो 250 बेड की थी घटा करके 50 कर दी गई है। उन्होंने कोविड से संबंधित किसी भी मौत का मेरे कार्यालय को कोई अभी तक पत्र नहीं दिया है, जिससे एक बहुत मुश्किल बताना होगा कि जो मृत्यु हुई है वो किसी कोविड व्यक्ति की हुई है या किसी अन्य नॉर्मल व्यक्ति की हुई है। यूपी के मेरठ का केएमसी हॉस्पिटल तो पिछले कई दिनों से अव्यवस्थाओं के चलते लगातार सुर्खियों में है। तीमारदारों ने कई बार यहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों की मौत के आरोप भी लगाए हैं। जिला प्रशासन ने केएमसी हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए इसकी 250 बेड की क्षमता को घटाकर 50 बेड कर दी है। हमारा दोस्त है, उनकी मदर है, उनकी मदर की 4-5 दिन से यहाँ एडमिट थी। कभी यहाँ गैस खत्म हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। आपने सिलेंडर अरेंज करके हम गैस लेके आए, फिर भी आज सुबह उनकी एक्सपायर हो गई, वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और यहाँ दुगना तिगना बिल बना दिया, 80-90 हज़ार का बिल। 42 आदमी मर चुके और शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। क्या हो रहा है? ये तो एक गुंडागर्दी हो रही है, सरेआम, वो सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। जब 42 आदमी मर चुके और कोई सुनने वाला नहीं है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में अस्पतालों में बद इंतजामी और खस्ता हालत का अंदाजा सांसद कौशल किशोर की मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी से भी हो जाता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लखनऊ के केजीएमयू में रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में 100 से ज्यादा ऑक्सीजन बेड हैं, 6 आईसीयू बेड हैं, लेकिन इन पर कोविड पॉजिटिव या नेगेटिव किसी को भी भर्ती नहीं किया जा रहा है। लगभग सभी बेड खाली हैं। बलरामपुर के कोविड अस्पताल में भी 20 वेंटिलेटर्स हैं, जिसमें केवल 5 ही काम करते हैं, बाकी सब खराब पड़े हुए हैं। दरअसल यूपी के अस्पतालों में पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं है, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना मरीज आने के कारण अस्पतालों में वेंटिलेटर वाले बेड खाली नहीं हैं। यही वजह है कि कोरोना मरीजों को हायर सेंटर में रेफर किया जा रहा है, लेकिन बड़े कोरोना केयर सेंटर में भी बेड खाली न होने की वजह से मरीज वहां से भी वापस लौटाए जा रहे हैं। उधर रुड़की के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ लाखों रुपयों की लागत से 14 वेंटिलेटर मशीनें खरीदी गईं, जो पिछले 1.5 साल से एक कमरे में धूल फांक रही हैं, और आज तक इन मशीनों को शुरू नहीं किया जा सका है। काफ़ी संख्या में लोग को आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के बाद जो नेगेटिव आता है, उसके लगभग 1 हफ्ते के बाद उनको उसी तरह के लक्षण उनके बॉडी के अंदर आ जाता है, जो पूर्ण रूप से कोविड ही माना जाता है। तो इस चीज़ को उन्होंने कुछ दिन पहले ही ये सूचना भी दिया था कि इस तरह का सब जगह हो रहा है, और हम लोग भी देख रहे थे कई दिनों से कि ये प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, और आरटीपीसीआर से उसमें पकड़ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये हुआ कि एंटीजन कर लिया जाए। तो वायरस के बारे में किसी को भी नहीं जानकारी थी, न तो भारत में न विश्व में। कोई भी साइंटिस्ट नहीं बता पा रहा था कि ये कितना दिन रहेगा, या दोबारा आएगा या तिबारा आएगा, ये किसी को नहीं मालूम था। सामान्य तौर पर जब हमारी संख्या घट के 77 आ गया था और घटते घटते आ गया था, हमने अपने टेस्ट को भी लगभग 70,000 से 1 लाख तक हमने सीमित कर दिया था, और सामान्य चीज़ चल रही थी। तो जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो पहले से ही बनाए गए थे, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज हो, चाहे हमारे जनपद के जिला चिकित्सालय हो, या CHC लेवल के जहाँ भी हमने तैयार किए थे, वो सामान्य रूप से उसको जनता के प्रति हमको फिर दोबारा उसको चालू करना था, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट ऐसे आ रहे थे जिनको हम लोग देख नहीं पा रहे थे। यूपी की तरह कोरोना से बिहार भी बेहाल है। पटना हाई कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है, जिसने बुधवार को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑक्सीजन की कमी और अनियमित आपूर्ति की वजह से राजधानी के 3 बड़े अस्पतालों में करीब 1000 से ज्यादा बेड खाली हैं। यही नहीं, 500 बेड वाले मेदांता अस्पताल को जहां शुरू नहीं किया गया है, वहीं PMCH में 1750 बेड की सुविधा के बावजूद सिर्फ 770 बेड पर ही कोविड मरीजों को रखा गया है। उधर IGIMS की 1070 बेड की क्षमता है, लेकिन 250 बेड पर ही मरीज हैं। बिहार में वैक्सीन की हालत भी खराब है। 1 मई से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को देश भर में टीका लगना है, लेकिन बिहार सरकार के पास वैक्सीन ही नहीं है। यही वजह है कि राज्य में इस एज ग्रुप के लोगों का टीकाकरण नहीं हो पाएगा। जाहिर है
यूपी हो या बिहार, दोनों ही राज्यों में कहा तो ये जा रहा है कि सब चंगा है, लेकिन जमीन पर यहाँ इलाज कराने में बड़ा पंगा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।